कर्मचारियों की नौकरी खतरे में। नमस्कार, मैं पल्लवी शर्मा और आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं आपके सामने हाजिर हूं हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। हिमाचल के सैकड़ों कर्मचारियों की नौकरी पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। इससे कर्मचारियों में हड़कंप मच गया है। नया वेतन आयोग लागू होते ही इस तरह के संकट से अब कर्मचारी मायूस हैं और अपने लिए राहत की मांग उठा रहे हैं। क्या है ये संकट और कौन से कर्मचारियों को सताने लगा है अपने करियर का डर? हम पहाड़ी में इसी पर चर्चा कर रहे हैं अनिल अग्निहोत्री और राजेश शर्मा। कर्मचारियों की नौकरी संकट में है। जी हाँ, एक तरफ राजेश, जब झोली खुली हुई है प्रदेश सरकार की, हम ये कहें, हर कोई कह रहा है कर्मचारियों को सब कुछ मिल रहा है। ये अलग बात है कि कर्मचारियों की उम्मीदें अभी बढ़ी हुई हैं और साथ में कुछ पाने का इंतजार है। कहीं ये है कि कम मिला, कहीं ये नहीं मिला। लेकिन राजेश, ऐसा भी है कि कहीं किसी की नौकरी पर संकट आ गया है, रोजी रोटी पर संकट आ गया, लगी लगाई नौकरी छूटने की नौबत है। राजेश, पोस्ट कोड 556, जी हम कल भी जब अपना कार्यक्रम कर रहे थे तो सबसे ज्यादा रिएक्शन, कमेंट्स और रिक्वेस्ट इसी चीज पे आ रही थी। पोस्ट कोड 556 मामला क्या है राजेश? बहुत परेशान है लोग। बिल्कुल, नौकरी पर संकट सीधे तौर पे है तो कर्मचारी ये वर्ग खासकर बहुत परेशान है। पोस्ट कोड 556 है हिमाचल अधीनस्थ जो कर्मचारी सेवाएं आयोग मार्फत जो भर्तियां हुई थी, ये हुई थी जूनियर ऑफिस असिस्टेंट IT के लिए भर्तियां। ये कर्मचारी परेशान है। क्यों परेशान है? दरअसल वजह है एक प्रदेश उच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय का एक फैसला आया है और इस फैसले में ये कहा गया है कि इन क्योंकि केस का इनका चला था कोर्ट में, जहां से निपटारा कर दिया गया है तमाम याचिकाओं का माननीय उच्च न्यायालय में, और उसमें कर्मचारी चयन आयोग को आदेश दिए गए हैं कि जो पोस्ट कोड 556 के तहत जितने भी विज्ञापित पदों को भरा गया है वो अब पोस्ट कोड 447 के तहत उसको करें और उसकी दोबारा से मेरिट बनाए। 556 के तहत जो भर्तियां, दोबारा मेरिट बनाने की क्या जरूरत पड़ी है भला? अब आते हैं कि ये मसला क्या था। मसला था दरअसल जो 447 JOA पोस्ट कोड है, उसके तहत 13 फरवरी 2015 को भर्तियां होती हैं 1421 पदों पे, तो इसके आवेदन मांगे जाते हैं। और इसमें कुछ जो अभ्यर्थी थे उन्होंने क्या किया कि भर्ती नियमों में खामियों का हवाला दे दिया कि इसमें जो भर्ती के नियम सरकार ने बनाए हैं उसमें त्रुटियां हैं, उसमें खामियां हैं, और वो उन्होंने इसको चुनौती दे दी अदालत में। इसके बाद सरकार ने क्या किया कि सरकार ने पोस्ट कोड 556 के तहत पद विज्ञापित कर दिए और ये पद जो भरने के लिए जो आवेदन मांगे गए 1156 पदों को भरने के लिए 18 अक्टूबर 2018 को आवेदन मांगे गए सरकार की ओर से। अब हुआ क्या? अब ये भर्ती प्रक्रिया चलती रही तो इसमें भी कुछ आवेदक जो थे वो कोर्ट पहुंच गए कि इसमें भी खामियां हैं, और मामला जब 1156 पदों को लेकर कोर्ट में चला गया तो कुछ जो भर्ती नियमों के तहत जो पाए गए थे वो 96 पद उसके तहत भर दिए गए, बाकी का मामला ये लटक गया। अब 2020 में आ जाते हैं क्योंकि चेन एक बनी हुई है इस केस की। 2020 में सरकार ने भर्ती नियमों में संशोधन कर दिया क्योंकि उनको पता था कि 447 वाला मसला भी लटका है, 556 वाला भी कुछ मसला लटका है। संशोधन हुआ नियमों में 21 सितंबर 2020 को, 1.25 साल पहले की बात है ये। फिर से आवेदन मांगे गए अग्निहोत्री जी 817 पोस्ट कोड के तहत। और इसमें क्या हुआ? अब इसमें अभ्यर्थी फिर कोर्ट चले गए। उन्होंने ये कहा कि सरकार ने जो संशोधन किए इसमें 817 में उन पे ही उन्होंने सवाल खड़े कर दिए और अब मांग उठाई कि जो 2014 में यानी कि पोस्ट कोड जो 447 के तहत जो भर्ती नियम थे उनके अनुसार ही भर्ती की जाए। अब कोर्ट ने क्या किया? कोर्ट का जो आदेश ताजा तरीन हम देखते हैं तो पोस्ट कोड 447 जो है इसके तहत भर्ती किए गए पदों को कोर्ट ने जायज ठहराया है। पोस्ट कोड 556 के जो बाकी जो पद भरने के भी कोर्ट ने आदेश दे दिए हैं, जबकि जो पोस्ट कोड 817 है उसके तहत विज्ञापित जो पद हैं 2020 के नियमों के अनुसार ही उनको भरने के लिए कहा गया है। जी राजेश, मसला ये पहुंच गया है। इसमें जो 556 वाला मामला है उसमें शायद ऐसा है कि आपने कहीं किसी सर्टेन अगर इंस्टीट्यूट से आपने कंप्यूटर का डिप्लोमा या लिया है तो वो कहीं के मान्य थे, कहीं के नहीं थे, है ना? जो तब मान्य समझे गए सरकार ने तब उनको नियुक्ति दे दी, और जो अमान्य थे वो बाहर गए, वो कोर्ट में मामला गया, बाद में डिसाइड हुआ कि इनको भी नियुक्ति देनी है, मेरिट शायद वहां से। अगर हम 556 की बात करते हैं राजेश, 556 को मद्देनजर रखते हुए कर्मचारी क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? अब आते हैं कर्मचारियों पे। कर्मचारी जो दरअसल जो कुछ विभागों को छोड़ दें तो कुछ इसमें जो भर्तियां हुई अग्निहोत्री जी, वो कर्मचारी पहले कई जगह लग चुके थे, कई
विभागों में नौकरी हाँ, सरकारी नौकरी पहले कर रहे थे, वहां से छोड़ के दोबारा जिन्होंने ज्वाइन किया था, ये 556 पोस्ट कोड की बात। 556 पोस्ट कोड वाले क्या बोल रहे हैं कि जो 560 जो पद भरे जाने हैं, अब वो पुराने अभ्यर्थियों में से ही भरे जाने को, मेरिट अब कंबाइंड बनेगी दोबारा। मेरिट कोर्ट ने कहा कि मेरिट नए सिरे से बनेगी, तो 556 के जो 560 जो पद बचे हुए हैं वो नई मेरिट के आधार पे भरे जाएंगे। अब आते हैं जो इसमें जो आवेदक या जो कर्मचारी है वो क्या कह रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि 2019 में हम अलग अलग डिपार्टमेंट्स में लगे हुए हैं और जॉब छोड़ के, क्योंकि हम आए हैं 556 के तहत, हमने पोस्ट कोड के तहत ये भर्ती ज्वाइन की है। अब अगर उसमें पहली चीज तो उनकी गलती क्या है कि उन्होंने नौकरी इस तरह से ज्वाइन की है। अगर वो निकाल दिए जाते हैं तो क्या ये उनके साथ न्याय होगा, क्या अन्याय होगा, इस पे सरकार को स्थिति स्पष्ट कर देनी चाहिए। अब इसमें एक सुझाव उनका आया है। सुझाव ये है कि जो IT पोस्ट कोड 556 के तहत जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं, कम से कम उन्हें डिस्टर्ब नहीं किया जाना चाहिए। और क्योंकि इनको 2.5 साल से ऊपर का वक्त सेवाएं करते हुए हो गया है, तो इनका रिजल्ट जो रिवाइज होता है, तो केवल जो खाली सीटें हैं उसी उनको भरने के लिए जो बाकी जो कैंडिडेट उस दौरान के बच गए हैं, उन्हीं की मेरिट बना के वो पद भरे जाएं। ये यहाँ उनका सुझाव है, कर्मचारियों के सामने आ रहे हैं। जो मैं समझा हूं उसका मतलब ये है कि जो कर्मचारी पहले से भरे गए हैं, अब ये लग रहा है कि कहीं अगर मेरिट दोबारा से डिसाइड होती है पूरे पदों के लिए, और जो लोग ज्वाइनिंग कर चुके हैं, नौकरी कर रहे हैं, उनको भी उसमें इंक्लूड कर दिया जाता है, तो चांसेस ऐसे हो सकते हैं कि उनको जो पहले से नौकरी कर रहे हैं बिल्कुल मेरिट में शामिल ना हो पाए। बिल्कुल। दूसरी चीज, जी राजेश, और इसमें एक और चीज भी है। जैसे आपने कहा कि कई कर्मचारी जॉब छोड़ के आए हैं, मुझे याद है कल हमारे एक दर्शक थे अजय शर्मा, उन्होंने लिखा था कि मैं पहले कहीं और जॉब करता था, वहां मैंने कॉन्ट्रैक्ट पीरियड काट लिया था लगभग, फिर मुझे ये जॉब मिली, मैंने वो छोड़ी और मैं इसमें आ गया। अब मेरे 2 साल से ऊपर हो गए। तो अब मेरा क्या कसूर है, हम कहां जाएंगे? ऐसे बहुत से लोग हैं। जी राजेश, अब दिक्कत इसमें यह है अग्निहोत्री जी कि 556 जो पोस्ट कोड है, ये इसमें जो 560 जो पद है, वो जो 817 जो कोड है, भी आएंगे हम। जी हाँ, JOA का, वहां से वो पद कम हो जाएंगे। तो ये बवाल मचा हुआ है प्रदेश में। एक तरह से कर्मचारी इस तरह से कह रहे हैं कि हमारा कसूर अब क्या है, क्योंकि इसमें थोड़े से करियर का सवाल पैदा होगा। राजेश, आपने बात की 817 की भी, 817 की भी बात कर लेते हैं। वहां पे क्या हो रहा है? वहां पे कुल मिला के ये हो रहा है, उनको आपत्ति है कि हमारा मामला क्लियर हुआ ही हुआ है, तो कहां जो जितनी पोस्ट पहले निकली हुई थी उससे आधी से भी कम हो गई है, हमें तो पूरी चाहिए। उनका ये कहना है कि तभी हमारे साथ इंसाफ होगा। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सही है, वो कह ही ये रहे हैं कि क्योंकि जो जितने आप देखिए 556 में जिस तरह से जब वो रुक गई थी प्रक्रिया, तो सरकार ने जब 817 के तहत पद विज्ञापित किए तो कुछ पद वहां से ले लिए गए थे, जिनको आगे भरने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी। अब क्योंकि पिछला मसला हल हो गया है, 556 के तहत जो 560 पद बनते हैं, अब वो पोस्ट कोड 817 में से सीधे तौर पे कम हो रहे हैं। अब सीधे तौर पे कम होने का मतलब है कि 19,000 से ज्यादा आवेदक इस भर्ती का इंतजार कर रहे हैं अग्निहोत्री। 19,000 मतलब 560 पद आपके कम हो गए, तो फाइट नौकरी के लिए बहुत 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 ज्यादा बढ़ गई है। जी राजेश, अच्छा इसमें एक और बात राजेश यहाँ पे सोचने वाली है। इसमें से कोई भी अपनी जगह गलत नहीं है, बिल्कुल, है ना जी। माननीय कोर्ट ने जो ठीक समझा वो फैसला सही सुना। बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए 556 में जो है वो भी अपनी जगह सही है, नौकरी पे लगे। 817 वाले इसलिए सही है कि जी उनकी आप सीटें घटा रहे हैं। राजेश, इसमें जिम्मेदारी तय क्यों नहीं होती है? बार बार हम देखते हैं R&P रूल्स, जब ये नियम बनाए गए या ये डिसाइड किया गया कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी क्या चाहिए, बिल्कुल, तब क्या ये चीजें ध्यान में नहीं रखी थी? हमारे अफसर या जो नीति बनाते हैं, क्या उनको इतना ध्यान नहीं रहता है? ये एकदम से कैजुअल अप्रोच होती है कि चलिए कर देते हैं, बाद में जो होगा। नुकसान इसमें किसका हो रहा है राजेश? नुकसान उसका हो रहा है जो कैंडिडेट्स हैं, जो नौकरी पे लग चुके हैं या लगने वाले हैं। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सही है, नुकसान सीधे तौर पे उनका है, लेकिन इसमें हम अगर उदाहरण अपने सामने देखते हैं, तो उदाहरण आप देखिए, SMC टीचर को देख लीजिए, पैरा टीचर्स को देख लीजिए, या इसके अलावा जो बाकी तमाम तरह के ऐसे कर्मचारी हैं जिनको बिना R&P के राजेश वो मैं अगले आगे में आऊंगा। ये तो तय नियमों के अनुसार हुए थे ना जी। यहाँ तो मामला जो हमें दिखता है वो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें जो नियम बने थे वो निजी संस्थानों और सरकारी संस्थानों से डिप्लोमा की मान्यता को लेकर नियम बनाए गए। बिल्कुल सही बात है। अब जब संशोधन जब किया गया है, आवेदकों ने जब आवेदन कर दिया, उसके बाद अगर नियम बदले जा रहे हैं तो सवाल तो वहां खड़े हो रहे हैं। सवाल इसलिए भी खड़े हो रहे हैं क्योंकि करियर का सवाल है। सवाल इसलिए भी खड़े हो रहे हैं कि प्रदेश की गति को, प्रदेश के विकास की गति को दिशा देने की बात हो रही है। बिल्कुल। जब इस तरह के नियम जब सामने आएंगे, R&P नियमों से जब छेड़छाड़ होगी, तो इस तरह के विवाद पैदा होंगे ही होंगे। बिल्कुल, उदाहरण हमारे सामने इसके, अगर हम राजेश मैं उस पे आ रहा हूं, देखते हैं, मैं उस पे आ रहा हूं।
अभी देखिए ये तो R&P रूल्स के होते हुए भी दिक्कत हो रही है, बिल्कुल, है ना जी। एक तो ये है कि जब आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन करें तो आप एक्सपीरियंस्ड हैं, क्योंकि जब आपको पता है हर मामला जब अदालत में पहुंचेगा, माननीय अदालत तो फैसला देगी, गुणदोष के आधार पर देगी फिर। बिल्कुल। तो पहले ही क्यों नहीं तय की जाती हैं चीजें ऐसे से कि आप मतलब किसी को दिक्कत ना हो, कोर्ट पहुंचने की नौबत ही ना आए, उसमें टाइम भी लगता है और फिर जब जजमेंट आती है तो किसी को वो होता है, किसी को होता है, वहां तो ऐसे ही होना है। पर राजेश, बहुत से R&P रूल्स के बिना भी नियुक्तियां होती हैं, जैसे SMC टीचर्स का आपने बात की, या उससे पहले PTA को एडजस्ट करना पड़ा। जब एडजस्टमेंट होती है तो बहुत सबको दिक्कत होती है। जो लोग नियुक्ति पाते हैं उनको भी बहुत लंबा एक दौर झेलना पड़ता है और बाकी लोग हो जाते हैं नाराज। अभी राजेश हम देख रहे हैं कि जैसे अब कुछ भर्तियां होने वाली हैं, वहां पे भी R&P रूल्स नहीं दिख रहे हैं, वहां पे सिर्फ रूल दिख रहे हैं, है ना। एक पार्टिकुलर नीति के तहत भर्तियां हो रही है, तो क्या इससे हमें बचना नहीं चाहिए? एक्सपर्ट तो यही बोलते हैं। बिल्कुल बचना चाहिए। बड़ी बात यह है कि सरकार इस तरह की मंजूरियां ना दे, इस तरह के पद भरने के लिए सरकार मंजूरी ना दे। दूसरा स्टैंड लेना होगा विभागों को, संबंधित विभाग बिना R&P के नियम के कोई भर्ती ना करे, कोई पद विज्ञापित ही ना करे। और सवाल इसलिए, क्योंकि सवाल लगातार इसलिए भी उठ रहे हैं कि आप देखिए पिछले अगर हम देखते हैं PTA पैरा उनको एडजस्ट करने की बात हुई ना, बाद में जब नियम आने लगे। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं क्योंकि अभी देखिए आने वाले दिनों में मल्टीटास्क वर्कर्स की भर्ती होने वाली है, नर्सरी टीचर्स की जो भर्ती होने वाली है, वहां पे फिक्स अमाउंट बताया जा रहा है। बिल्कुल ये तमाम ऐसी भर्तियां जो बिना R&P नियम के अगर होती हैं तो ये सवालों के घेरे में आना फिर तो लाजमी हो जाएगा। जी और आगे चलते वही प्रेशर बनेगा, हमें नियमित करें। विभागों को चाहिए कि बिना किसी दबाव के आके बिल्कुल पारदर्शिता के साथ काम करें, ताकि बच्चों का, आने वाली पीढ़ी का करियर भी सुरक्षित रहे और प्रदेश के विकास को भी गति मिले। जी राजेश, इसमें विभाग तो है ही है, सरकार की इच्छा शक्ति भी बहुत ज्यादा मैटर करती है। हम कोशिश करेंगे सारा सिस्टम फेयर हो जाए, जैसे कि सबऑर्डिनेट आपके इसमें बोर्ड होता था पहले, अब तो कमीशन हो गया है। वहां पे आपने सीधा कर दिया है कि आपके 85% का जो रिटन टेस्ट होता है, 15 मार्क्स जो है आपकी एक पहले से तय एक गाइडलाइंस है, उनके अनुसार या मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, सीधा है। अब वहां पे आप देखिए वहां की नियुक्तियां कभी चैलेंज नहीं हो पाती एक तरह से, इंडिविजुअल केसेस की अलग बात है। तो कुछ वैसा हो, और साथ ही साथ जो लोग सरकार पे प्रेशर बनाते, चाहे वो किसी भी, और ये हर सरकार में रहा है, ऐसा नहीं वर्तमान सरकार की बात है, तो हमें इससे बाहर निकलना होगा। बिल्कुल, ये हमारी भी जिम्मेदारी बनेगी। हाँ, अब सरकार को, जैसे आपने बात की 556 की और 817 की, अब ये लाजिमी है कि सरकार इनके मामले में कुछ सोचे। बिल्कुल, क्योंकि ये लोगों के भविष्य का सवाल है।